Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the different moments from 1919 to 1922 and then after the pupils initiatives कि लोगों ने किस प्रकार भागीदारी की. Then we have seen that people take their own idea of सत्याग्रह. तो सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी ने दिया था नॉन वायलेंट मेथड से और फॉर द स्वराज ऑफ इंडिया और देश की आजादी के लिए, देश में अच्छी व्यवस्था के लिए. लेकिन लोगों ने इसको विचार किस प्रकार लिया? अपनी समस्याओं के समाधान के तौर पर, जस्ट टू सोल्व आउट देयर ओन प्रॉब्लम्स. मान लो फार्मर्स हैं, वो चाहते हैं उनका रेंट माफ कर दिया जाए, जो अमीर किसान हो जाते थे जो रेवेन्यू सरकार ले रही वो माफ कर दी जाए, बिजनेस क्लास हो जाती है उसको आजादी मिले व्यापार की, जो आसाम में प्लांटेशन साइट पर वर्कर्स थे वो चाहते थे उनको अच्छी वेजेस मिले. तो सबने अपने अनुसार इसको इंटरप्रेट किया. अब हमारा था हैपनिंग ऑफ 1922 1929 कि 22 से 29 तक क्या कुछ हुआ. उसमें अगर देखो हमने मूवमेंट जब पढ़े थे तो उसमें देखा था रोलेट सत्याग्रह हमने देखा था. उसके बाद हमने बात की थी खिलाफत मूवमेंट की, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो शुरू की गया जनवरी 1921 में. अब देखिए द हैपनिंग जो पहले है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉन. तो सबसे बड़ा इसके अंदर जो हुआ वो क्या था कि उस टाइम के ऊपर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया. 22 की अगर बात करें हम तो फरवरी 1922 की बात है ये. उस टाइम पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले लिया गया? गांधी जी के विचार के अनुसार नॉन वायलेंट मेथड से सारे आंदोलन चलाने थे. उस टाइम के ऊपर किसानों का एक समूह जो प्रोटेस्ट कर रहा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था, उसके ऊपर फायरिंग की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. तो उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन को गोरखपुर में चोरी चोरा जगह के ऊपर आग लगा दी जिसके अंदर 22 पुलिस वाले जल के मर गए. उसके बाद गांधी जी विड्रॉन दैट पार्टिकुलर मूवमेंट, गांधी जी ने उस आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया. अब गांधी जी को लगा वी और द कांग्रेस पार्टी शुड डू सम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स और टू विजिट द डिफरेंट रूरल एरियाज. ज्यादातर असर भी शहरों तक सीमित था, गांव में ज्यादा इसका असर नहीं हुआ था इस आंदोलन का. तो अब ये सोचा गया कि क्यों ना इस आंदोलन को और बढ़ाया जाए, तो लोगों से उसके बारे में संपर्क किया जाए. अब ऐसा ही प्रयास किया गया और उसके दौरान जगह जगह गांव में विजिट किया गया. उसकी वजह से इसका बेस बढ़ा, कांग्रेस पार्टी का बेस बढ़ा, उनको मदद मिली. जब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया उसके अंदर इनको बेनिफिट मिला. लेकिन इसी के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल चुनाव कराती, प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन कराती है सरकार, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर इसका बायकॉट किया गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे. लेकिन अब जैसे सीआर दास, चित्तरंजन दास हैं, ये वेस्ट बंगाल से थे. उस टाइम का अगर बात करें, आज का वेस्ट बंगाल है लेकिन उस टाइम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उसे बिलोंग करते वकील थे. मोतीलाल नेहरू जो खुद एक वकील थे और जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली 1923 में और वो पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी. और उन्होंने कांग्रेस को फोर्स किया कि कुछ लीडर्स ऐसे चाहते थे कि हमें अलग चुनाव लड़ना चाहिए और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया. अब उसके बाद और जो डेवलपमेंट हुए 1922 से 29 के बीच में, तो उसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट था कि इसी 20s के दौरान आरएसएस की स्थापना भी हुई और सीपीआई की स्थापना भी हुई. यानी अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बनी थी वो थी सीपीआई. और दोनों का तरीका अलग था, वो अलग तरीके से देश को चलाना चाहते थे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी. भगत सिंह भी उस टाइम के ऊपर एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. उन्होंने भी एक्सटेंसिवली ऑर्गेनाइज देयर प्रोग्राम्स, उन्होंने देश के अंदर हमारी आजादी के अंदर योगदान देने के लिए अपने अलग अलग तरीके से घूमने के बाद अपने तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया. अब 1929, अब ये 29 तक हम पढ़ रहे, जिसके अनुसार 1929 में अगर हम इस डिकेड एक 10 साल के समय की बात करें, 21 से 30 की बात करें, समय लास्ट में समाप्त हुआ किसके साथ? 1929 लाहौर सेशन, लाहौर के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ. जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष, उसमें एक प्रस्ताव रखा गया पूर्ण स्वराज कि हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. और उसमें डिसाइड किया गया फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस ईयर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स की 1930 से we are going to celebrate 26th January as our Independence Day. 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई. तो ये हमारा 1929 तक था. उसके बाद की अगर बात करें कि 1929 के बाद क्या कुछ स्थितियां रही, तो उसमें देखो द मार्च टू दांडी. अब हमने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो पास कर दिया, क्या स्वराज ऐसे ही आ जाएगा बैठे बैठे?
वी हैव टू डू समथिंग, उसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। फिर महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से और दांडी तक, जो कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहां तक एक साल्ट मार्च किया। और वो था क्या, उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट के ऊपर मोनोपोली थी, यानी खुद गवर्नमेंट बना सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगा, और उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिए। साल्ट जो है वो कॉमन फूड आइटम में शामिल होने वाली चीज है, खाने की चीज है, जिसके अंदर हम जो खाना वगैरह बनाते हैं उसमें चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे किसी भी जाति धर्म सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो गांधी जी ने देखा है तो महत्वपूर्ण रीजन इसके पूरे देश को यूनाइट किया जा सकता है, पूरे देश को एक करके आंदोलन चलाया जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने साल्ट मार्च किया। ये कहां से, साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 माइल्स 240 मील का क्या था डिस्टेंस था। उसके अंदर ये अपने 78 डेलीगेट्स या 78 मेंबर्स के साबरमती आश्रम से लेते। इसमें महिलाओं ने, वर्कर्स ने, हर वर्ग ने भाग लिया, पीजेंट्स और हर वर्ग ने भाग लिया। और उन्होंने वहां 1930 में जाके जो कोस्टल एरिया था उसके ऊपर पानी को उबाल के नमक बनाया, उस नमक कानून को तोड़ा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका इफेक्ट भी, पहले तो सरकार ने दे ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया सेना की मदद से। देन आफ्टर दे हैव गिवन सम रिलैक्सेशन, उसके बाद हमें उसका बेनिफिट भी मिला, इस प्रकार के बड़े आंदोलन का एक बेनिफिट भी मिला। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो प्रोविंसेस के अंदर चुनाव होते थे उसके अंदर ऑटोनॉमी यानी हमें आजादी दे दी गई कि अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। यानी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, इसमें आजादी दे दी गई अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, काउंसिल है, उसके अंदर लिए जा सकते हैं। और ये कब किया गया, इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के द्वारा। फिर इसके 2 साल बाद ही, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के बाद 2 साल के बाद ही 1937 में हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन की घोषणा कर दी कि चुनाव कराए गए। और उसमें से जो हमारे पास टोटल 11 प्रोविंस थे उसमें से 7 के अंदर कांग्रेस ने सरकार बना ली, 7 के अंदर कांग्रेस मेजोरिटी से। अब उसके बाद 2 साल के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उसके अंदर क्योंकि हिटलर को क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस लीडर्स, उसकी जो पॉलिसीज थी उसके अनुसार एक डिक्टेटर था और उसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया था जर्मनी के अंदर, उसके आधार पर बहुत सारे लोगों को मारा था। तो कांग्रेस क्रिटिकल थी, उसका विरोध करती थी, इसलिए उन्होंने समर्थन करने की घोषणा की थी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, उसके विरोध में लड़ती थी इंग्लैंड। अब उन्होंने उसके साथ मांग की थी कि जैसे युद्ध खत्म होगा यू आर सपोज्ड टू गिव अस द इंडिपेंडेंस, कि हमें आजादी दे देंगे आप, लेकिन ये मांग कंसीडर नहीं की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। देन आफ्टर व्हाट आर द मूवमेंट्स डन इन फ्यूचर, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद जब हमारी मांग को नहीं माना गया तो हमने किस प्रकार आगे और आंदोलन किए उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।